हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13th जो अगस्त है, 13th अगस्त जो है उस दिन से हमारा जो 4090 वैकेंसी है रेलवे का जेई का, वो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरना। तो अब आज है डेट 10 है, तो 3 दिन बाद। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज फॉर्म में सबको तो पता ही होगा, बाकी चीजें भरने के लिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट हैं, वो चूज करने में बहुत दिक्कत आती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करने में एक बड़ी समस्या है। उसी का समाधान लेके आया हूँ। पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो 2 पार्ट में वीडियो आएगी, नहीं तो एक पार्ट में ही मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो हमारा रहेगा कि पोस्ट के बारे में डिटेल में जानना, मतलब उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक एक वर्क आपको बताएंगे। हाँ, इसमें कवर करेंगे कि क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या नाइट शिफ्ट होती है कि नहीं, गर्ल्स के लिए बेस्ट है कि नहीं, है ना। तो ये सारा चीज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इन दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो एक एक, एक करके हम पोस्ट का डिटेल जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले पोस्ट का डिटेल जानने से पहले मैं बता दूं कि सबसे कन्वीनियंट वे है पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने का। सबसे कन्वीनियंट वे है ना। देखो बच्चे क्या है, बहुत सारा मेडिकल कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कि आपका A3 हो गया, B1 हो गया एंड C1 हो गया। ओके, ये 3 मेडिकल कैटेगरी के लिए आपको क्वालिफाई होना है। जब भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो सबसे पहले A3 का होगा। अगर A3 फिट है तो मतलब ऑटोमेटिकली B1 एंड C1 दोनों फिट हो गए। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा ऊपर रखे। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूँ, इससे क्या है चीजें 100% क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, जैसे जैसे C1 से आप A3 के तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वर्क जो है आपका वो बढ़ता जाएगा, है ना। टफ होते जाएगा, टफ होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप C1 से A3 की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका वर्क जो है कल्चर टफ होते जाएगा। तो यहां से ही क्लियर हो गया कि मुझे जैसे प्रेफरेंस में सबसे पहले C1 पोस्ट देना है। अब इसमें बात आता है कि C1 में कौन सा दे, क्या DMS दे, क्या वर्कशॉप दे, या फिर प्रोडक्शन यूनिट दे, ये बात आता है। ठीक है, तो कोई भी दे सकते हो C1 में। DMS में जाना है तो DMS में भी दे सकते हो, वर्कशॉप में जाना है तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट सेम ही चीज है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बस प्रोडक्शन यूनिट का क्या होता है कि अलग से यूनिट है, उसका GM अलग होता है, PCME अलग होता है ना। वर्कशॉप का क्या है कि वर्कशॉप को हेडक्वार्टर हैंडल करता है और प्रोडक्शन यूनिट को प्रोडक्शन यूनिट खुद हैंडल करता है। जो भी LDC ये सब का एग्जाम होगा वो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ही होगा, उसके बाहर वाले जो भी होंगे वो एलिजिबल उसमें नहीं होंगे। तो ये एक एडवांटेज है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। और डिसएडवांटेज है क्योंकि पूरे ईस्टर्न रेलवे मान लो एक प्रोडक्शन यूनिट है CLW, तो आप CLW वाला जो वैकेंसी आ रहा है तो CLW वाले ही भरेंगे। अदर जो वैकेंसी आ रहा है AME ये सब का, अगर LDC देना है तो वो ईस्टर्न रेलवे के पूरे ही एलिजिबल होंगे। तो कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में यही डिफरेंस है कि वर्कशॉप में आपका मेंटेनेंस का काम होता है, प्रोडक्शन यूनिट में न्यू मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। बस इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। वर्कशॉप में भी सेक्शंस बटे होते हैं एंड प्रोडक्शन यूनिट में भी सेक्शंस बटे होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन में आपको काम दिया जाएगा और वर्कशॉप में भी आपको एक सेक्शन में ही पर्टिकुलर काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे मतलब वर्कशॉप में पूरा आप ही को दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर सेक्शन है छोटा सा, वो आपको देखने के लिए मिलता है प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप में। तो मेजर डिफरेंस कहाँ है? मेजर डिफरेंस उनका है जो है वो GM और आपका GM जो होगा वो अलग अलग होंगे, है ना। प्रोडक्शन यूनिट अपने आप में एक यूनिट है, वो उसका बाहरी हेडक्वार्टर ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ उसका अपना ही है। और वर्कशॉप क्या है, हेडक्वार्टर के अंदर आता है। तो वो आपको पूरा मतलब LDC एग्जाम होगा तो पूरा सब लोग बैठेंगे उसमें, है ना। प्रोडक्शन यूनिट में खाली प्रोडक्शन यूनिट वाले बैठेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम जो पोस्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिजाइन का पोस्ट देखते हैं। ओके, DND, डिजाइन एंड ड्राइंग। ठीक है, ये एक ऑफिशियल वर्क है। कोई भी हो, आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर SNT हो, कोई भी हो, है ना। तो DND ऐसा है, इसमें आपको ऑफिशियल वर्क होता है, डेस्क डेस्क वर्क बोल सकते हो, है ना। इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या काम होता है,
है ना। डिजाइन ड्राइंग से रिलेटेड ही काम है आपका, जो भी आरडीएसओ का डिजाइन है वो आपको रखना है। कुछ ऐसा चीजें हैं जो जल्दी में उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसका डिजाइन आपको करना है और वो आपको प्रोवाइड कराना है शॉप को, है ना। तो डिजाइन ड्राइंग में आपका ऑफिशियल वर्क होता है, डेस्क वर्क, मान लीजिए डेस्क वर्क होता है आपका, है ना। नाइट ड्यूटी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है ना, नाइट ड्यूटी नहीं होती है। आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। इसमें आपका इंसेंटिव जो है आपको नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको इंसेंटिव कहाँ मिलता है, इंसेंटिव बस प्रोडक्शन से लिंक वाले पोस्ट को ही या फिर मेंटेनेंस से लिंक्ड वाले पोस्ट को ही इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव यहाँ पे नहीं मिलता है। काफी चीजें बहुत अच्छा है इसमें। एक तो वर्क प्रोफाइल काफी अच्छा है कि आपको डेस्क जॉब मिलेगा, है ना। आपका नाइट ड्यूटी नहीं रहेगा, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहेगा, है ना। फिक्स्ड मतलब 9 to 5 है तो 9 to 5 रहेगा हमेशा, 10 to 5 है 10 to 5। अगर आपका एचक्यू में पोस्टिंग होता है तो अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है आपका तो मोस्ट चांस है कि आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा। अगर हेडक्वार्टर में ना होगा तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग हो सकता है। तो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा तो सैटरडे एंड संडे जो है वो इसमें ऑफ रहेगा। तो जिनको भी सैटरडे एंड संडे ऑफ चाहिए डीएनडी चूज कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग होगा। ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डीएनडी हमारा हो गया। सेकंड है हमारा पोस्ट ईएमयू एंड टीआरएस। ईएमयू एंड टीआरएस, ओके। ईएमयू टीआरएस क्या है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, एंड टीआरएस क्या है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, है ना। तो ये आपका इसके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। जो डीएनडी वाला पोस्ट है आपका वो आपका C1 मेडिकल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि C1 से A3 की तरफ बढ़ोगे तो C1 में थोड़ा सा वर्क कम और वर्क ज्यादा की तरफ, टफ की तरफ आप मूव करोगे अगर जैसे जैसे मेडिकल कैटेगरी बढ़ता है। ईएमयू आपका इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट एंड टीआरएस ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। मतलब इसमें क्या है कि ईएमयू का आपका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, है ना। जैसे ईएमयू क्या है, सब अर्बन एंड सब अर्बन पैसेंजर ट्रेन जैसे लोकल होते हैं उसका आपको मेंटेनेंस देखना पड़ता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस देखना पड़ता है। कोई चीजें कार शेड में आपका, जो इसका मेन काम है कार शेड में, है ना। कार शेड में आपका चल के आई गाड़ी, टाइम टू टाइम आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है 15 दिन बाद या फिर 1 महीना बाद या फिर 2 महीना बाद, ऐसे आपका मेंटेनेंस होता है उस लोकल ट्रेन का। तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक में आपको लोकोमोटिव का हो गया मेंटेनेंस, या फिर आपका ट्रैक्शन मोटर्स का आपका मेंटेनेंस जो हो गया वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वही आपका ये भी ओपन लाइन जैसा ही काम है, बस आपको जो है वो शेड में काम करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग आपका देखे होंगे कि बर्धमान में शेड है या फिर ईएमयू टीआरएस का या आपका हावड़ा में भी शेड है, तो वहां पे आपको शेड में काम करना पड़ेगा, आपको लाइन में नहीं काम करना पड़ेगा। ये इसका एक बेनिफिट है ना, ईएमयू एंड टीआरएस का। बट इसमें जो है वो शिफ्ट में ड्यूटीज होती हैं, शिफ्ट ड्यूटीज होगी आपकी, ठीक है। नाइट भी लग सकती है, नाइट भी होगी इसमें। जैसे A3 का ये मेडिकल कैटेगरी है तो आपका वर्क थोड़ा प्रोफाइल टफ है, ओके, ठीक है। गर्ल्स के लिए थोड़ा बेटर नहीं है, गर्ल्स अवॉइड कीजिएगा, नीचे जाइएगा, है ना। इंसेंटिव यहाँ भी नहीं मिलता है, इंसेंटिव आपको ओपन लाइन में नहीं मिलता है इंसेंटिव। अदर अलाउंसेस मिलेगा, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हो गया, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ठीक है, शेड में है तो अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे ट्रैक मशीन हो गया आपका, टीआरडी हो गया, ये सबसे थोड़ा अच्छा है। थर्ड हो गया हमारा टीआरडी, ओके। टीआरडी क्या है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि आपका ये है जो A3 मेडिकल कैटेगरी का है। तो मैंने जैसा बताया A3 थोड़ा टफ होगा, तो ये मोस्टली ओपन लाइन का ही वर्क है, ओपन लाइन वर्क। इसमें नाइट ड्यूटी भी लगेगी। काम क्या रहेगा, जैसे आपने OHE देखा है, OHE जैसे आपका ट्रेन कोई मूवमेंट हो रहा है, ये पेंटागन हो गया तो ये लाइंस हो गया, है ना। तो ये ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपका ये जो लाइन है OHE, इसका ये मेंटेनेंस करते हैं, है ना। नए लाइन बिछाना या फिर कहीं वायर टूट गया तो ये लोग ही जाते हैं। एक टावर कार रहता है ना, 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी टावर कार होता है वो उसको लेके जाके और इसको फिर से लाइन को ये करते हैं, मतलब कि टूट गया तो वापस से फिटिंग करते हैं। एंड टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होता है ये OHE का, ओवरहेड इक्विपमेंट का, है ना। जितने भी ओवरहेड इक्विपमेंट लगे होंगे वो सारे का, है ना। दूसरा होता है कि आपका जैसे फर्स्ट तो ये OHE का मेंटेनेंस देखते हैं। सेकंड हो गया ग्रिड होते हैं, है ना, जिससे पावर सप्लाई होता है ये लाइंस को, उसका मेंटेनेंस करते हैं, है ना। तो मेनली जो टीआरडी का ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है आपका OHE का मेंटेनेंस करना और ग्रिड का मेंटेनेंस देखना, ठीक है। तो इसमें आपको नाइट अलाउंसेस मिल जाते हैं, और एक प्लस पॉइंट और भी है इसमें कि आपको जो है वो टीए मिलता है ना।
आप अगर आपका जो HQ है उससे 8 किलोमीटर्स के बाद आप वर्क करते हैं तो पर डे अभी जो अलाउंसेस का रेट है पर डे आपको 24 आवर्स का 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, 1000 रुपीज है ना पर डे। तो ये अलाउंसेस एक्स्ट्रा है टीआरडी में। अगर टीआरडी चूज करते हो, अगर 20 दिन भी किए तो 20,000 आपका एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे इसमें, ठीक है। फोर्थ है हमारा जनरल सर्विसेज, ओके, इलेक्ट्रिकल का। ये भी आपका B1 कैटेगरी का है। इसमें क्या वर्क होता है, इसमें आपका सबसे पहले नाइट ड्यूटी तो होता ही है, ये फील्ड वर्क है, ओके, फील्ड वर्क है। आपको देखना क्या होता है, इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी मिलते हैं, इंसेंटिव इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। आपको देखना होता है टीएल, एसी, ओके, ट्रेन लाइटिंग, एसी उसका, ओके, उसके बाद स्टेशन लाइटिंग, उसके बाद कॉलोनी का लाइटिंग, किसी भी एक जगह पे आपको जनरल सर्विसेज में मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ काम है, सुपरविजन करना पड़ता है सारा का। तो जिस सेक्शन में आपको मिलेगा, या टीएल में मिले, या एसी में मिले, या स्टेशन लाइटिंग में मिले, या फिर कॉलोनी देखने के लिए मिले, तो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका मेडिकल कैटेगरी क्या है, B1 है, जो कि जो टीआरडी है उससे थोड़ा सा आसान ये है, ठीक है। फिफ्थ है आपका वर्कशॉप के अंडर। वर्कशॉप के अंडर आपका क्या होगा, वर्कशॉप के अंडर में आपका एक तो नाइट ड्यूटी है, तो कभी कभी आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ेगा। जैसे जेई रहोगे तब तक तो नाइट ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ओके, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर आपका जो है वो कॉलोनी भी आती है। तो कॉलोनी का भी जो जेई है वो ये वर्कशॉप वाले ही जाते हैं। तो कॉलोनी में नाइट में भी आपका ड्यूटी लगती है, इमरजेंसी में कोई लाइन शट डाउन हो गया, ये सब हो गया तो ये देखते हैं, पावर हाउस से लाइट कट गया तो ये नाइट में भी देखते हैं। लेकिन रेयर होता है नाइट में कोई एक को आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, ठीक है। तो नाइट नेग्लेक्ट ही करके चलो। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंसेंटिव, आपको कोई सेक्शन में जो है वो इंसेंटिव भी आपको मिलेगा, ठीक है। और जो वर्कशॉप का प्रोफाइल है आपका 9 to 5 हो गया, या फिर 10 to 6 हो गया आपका, या फिर 2 to 10 हो गया। जैसे वर्कशॉप का शिफ्ट ऐसा कोई डिफाइन है नहीं, बहुत सारे शिफ्ट है, 7 से भी चलता है, 9 से भी चलता है, 10 से भी चलता है, 2 से भी चलता है, 12 से भी चलता है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट में ड्यूटीज होगी। काफी अच्छा पोस्ट है, C1 कैटेगरी का, मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो सारे लोग ही ऑलमोस्ट एलिजिबल होते हैं यहाँ पे। और जो आपका टाइमिंग है, टाइमिंग एकदम परफेक्ट रहता है, मतलब 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है ना। तो वर्कशॉप आप बेस्ट है इनमें से। अगर प्रोडक्शन यूनिट मिलता है तो और भी अच्छा है, प्रोडक्शन यूनिट है ना। इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्लीन मिलेगा आपको, क्योंकि सारे चीज नया ही प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट के मामले में, या फिर आपको एक जगह पे चाहिए कि मतलब उसी के अंदर सब कुछ हो, तो आपका पीयू चूज कर सकते हैं। वर्कशॉप के लिए थोड़ा सा इसके बाद जा सकते हो आप लोग, जो भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिर मैकेनिकल वाले जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट चूज करेंगे, वो आप प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप को किसी एक को ऊपर में रख सकते हो। उसके बाद जो भी है आपका, अगर डीएनडी पसंद है तो डीएनडी कर सकते हो। यहाँ पे दोनों जो है वो फील्ड वर्क ज्यादा होगा, फील्ड वर्क है ना। किसी जेई या एसएससी, जो भी हो, जेई हो या एसएससी हो, तो कोई कोई को ही ऑफिस वर्क मिल सकता है, बट आप मान के चलो 100% ये आपका फील्ड वर्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का। अभी मैकेनिकल या फिर सिविल का होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर इससे कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो डाउट आपको बता दूंगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।